मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज तो आ रही है, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो हाँ, तो आवाज मेरी आ रही है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी बिंदु यहाँ पर साझा किए हैं मैंने, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाली है। सो उसमें आप ऐसा मत सोचिएगा कि नंबर आए ना आए, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा 100% परफॉर्मेंस उसमें होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और 5वें नंबर में जैसे जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनका लेकिन वो चयन नहीं हुआ है, ऐसे हमारे नेहा जी है। सो नेहा जी को एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि नेहा जी का फॉर्म चयन नहीं हुआ है, लेकिन मैं नेहा जी को कहना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स उसमें देखे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए सभी ग्रुप्स को जो ग्रुप्स है हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के, उनको सभी को एक मौका देना होता है। तो इसलिए नेहा जी आपको नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सर आपको, और उसमें हाँ जी। सर इसमें फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा कुछ क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, इसमें अभी फॉर्म भरना नहीं है। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ आशिका जी। सो मैं नेहा जी की बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसमें जो है अभी आपको मौका मिल नहीं रहा है, इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ गोष्ठी भी है हमारे पास, बहुत कुछ और भी कॉम्पिटिशन फ्यूचर में होगी, तो उसमें जरूर से आप पार्टिसिपेट करना, नेहा जी के लिए स्पेशली। लेकिन ये 4 लोगों का चयन हुआ है, तो समर्पण 2 से ये 4 हमारे जो प्रभावी शिक्षक है, उनको मोटिवेट करने के लिए आप जरूर पधारें। आप सबको ऑब्जर्व करना है, आप सबको उसमें से सीखना है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाली है, ठीक है। सो आशिका जी, बिंदु जी, रेशु जी और नितेश जी को आप मोटिवेट करने जरूर आए, और उसमें से आप जरूर से सीखोगे। जितने भी यहाँ पर होंगे देखने के लिए प्रेक्षकगण, दर्शक जी, दर्शक सभी उसमें जरूर से सीखेंगे। तो आप सभी 16 जो हमारी जनवरी है, 9:30 से 11 बजे हमारा ये यूथ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं। एक्चुअली 12 जनवरी है, लेकिन संडे के हमने वो रखा था, तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन डिबेट कॉम्पिटिशन के संदर्भ में हम मना रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से आइए। सो मैंने सोचा कि आपको पहले से इन्विटेशन दे दूं, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ 14 लोग हैं, और उसमें यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, तो कौन पहले शेयर करना चाहेगा, क्योंकि आज नैतिक शिक्षा एवं संस्कार का आउटपुट सेशन है, ठीक है। तो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार का आउटपुट सेशन है, तो उसमें आपने 7 दिन ये क्या सीखा, अलग अलग स्टोरीज आपने बनाई थी, बहुत अच्छे से शेयर किया था। किसने होमवर्क चेक किया था? आशिका जी, आशिका जी ने, कौन थे, किसने होमवर्क चेक किया था? मैं नाम उनका भूल गया। हर रोज कौन नियत कार्य चेक कर रहे थे? हाँ सर मैंने किया था। हाँ, वेरी गुड, आशिका जी ने किया, वेरी गुड। तो आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से उन्होंने नियत कार्य। मैं शेयरिंग कर लूं सबसे फर्स्ट में, मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं अभी बगल में, तो अभी वो आए तो 10 मिनट के लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आशिका जी को हम पहले मौका देते हैं, ठीक है। तो आशिका जी, ऑल द वेरी बेस्ट। नैतिक शिक्षा एवं संस्कार में आपने क्या सीखा वो सभी को शेयर करें, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आशिका जी से आप क्या सीखे वो भी आपको आज नियत कार्य के रूप में लिखना है, ये ठीक है ना, कि आपने सबके साथ सबके वक्तव्य में क्या सीखा वो सबको लिखना है आज के नियत कार्य में। सो आशिका जी, फ्लोर ओवर टू यू, ऑल द बेस्ट, शेयर करिए। सर सभी को जय जैन, हैप्पी मकर संक्रांति। सर आज का त्योहार है जो मीठे के लिए विशेष, मतलब हम लोग क्या बताया जाता है कि मीठा खाना चाहिए आज के दिन, तिल के लड्डू का त्योहार है। अभी तो आपने 2 वीडियो दी थी, उसके बारे में शेयर करूं पहले। टोटल आपको 2 मिनट दिया जाता है, सो 2 सवा 2 मिनट में आप जरूर से वीडियो और स्पेशल आपका
एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना पर्सनल शिक्षा सर एवं संस्कार का। ठीक है अक्षिका जी? सर आपने 2 वीडियो दी थी, उसमें फर्स्ट वीडियो में ये बताया हुआ था, एक महिला थी, वो अपने बच्चे को गांधी जी के पास ले गई, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, मीठा खाता था, तो उसकी माँ ने बोला कि आप इसको मीठा खाने के लिए मना कीजिए। तो गांधी जी ने क्या उसको मना नहीं किया। गांधी जी ने बोला कि 2 हफ्ते बाद आप आइए। तो उसकी माँ ने जब 2 हफ्ते बाद गई, तो उसकी माँ ने गांधी जी से पूछा कि आप 2 हफ्ते बाद क्यों बुलाया था, क्योंकि आप उसी बार आप उसको मना कर सकते थे कि गुड़ इतना ज्यादा नहीं खाइए। तो गांधी जी ने बोला जब मैं ही खाता हूँ तो मैं क्यों मना करूं, मतलब उसमें ईमानदारी के बारे में बताया हुआ था कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें किसी को मना नहीं करनी। जब हम वो काम खुद कर रहे हैं तो दूसरों को भी मना नहीं करना चाहिए। और सेकेंड वीडियो में 2 बच्चे थे। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो, आप आ रही है आवाज। सेकेंड वीडियो में ये था, 2 बच्चे थे, एक बच्चा बहुत होशियार था और मतलब उसके घर वाले उसको बहुत प्रोत्साहन देते थे, लेकिन दूसरा जो बच्चा था वो कमजोर था, लेकिन माइंड से बहुत तेज था। जो पहला बच्चा था उसको ना जितना अधिक मिलता था, जब भी वो खुश नहीं होता था। उसके परसेंटेज में से 99 में से 98 भी आ रहे हैं 100 में से, तो वो सोचता था कि 99 आ सकते हैं, मतलब वो हमेशा दुखी रहता था। जो एक और बच्चा था वो हमेशा बोलता था जो अपने पास है संतोष रखना चाहिए। हाँ, वेरी गुड आशिका जी। और अपने पर्सनल लाइफ में अपने नैतिक शिक्षा एवं संस्कार का कैसे उपयोग किया अपनी सर कक्षा में? मैंने सबसे अपने पहले जन शिक्षा समृद्धि से ये सीखा है कि समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। हर कुछ समय निकल जाता है, पर कुछ सोचते हैं कि कल कर लेंगे, मतलब समय लौट के नहीं आता। हमें हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए। हमने जन शिक्षा समृद्धि जब से पाए, मतलब हमने ये देखा अपने आप में बहुत कुछ बदलाव हुए, जिस प्रकार योगा से लेके, और हमने जो भी नियत कार्य की इतनी मूवी देखी, मतलब हमें अपने आप को चेंज करने का मौका मिला। हाँ, नैतिक शिक्षा में क्या किया आशिका जी? नैतिक शिक्षा में जो हमने सीखा था उसमें आपने क्या योगदान दिया, क्या अपने बच्चों को किया, पढ़ाया, वो आप शेयर करें। कोचिंग में हो या स्कूल में हो, कोई भी। एक हफ्ते के बाद। हाँ हाँ, यस। एक हाँ जी हफ्ते आशिका। के हमने मतलब 7 पॉइंट आपने दिए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही आशिका। से हमने ये सीखा कि हमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। आशिका जी आप ऐसा करिए, आपने वीडियो तो शेयर कर लिया है, वीडियो में से क्या सीखे, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में नैतिक शिक्षा एवं संस्कार बच्चों के साथ आपने कैसा एक्सपीरियंस किया, क्या आपको 7 पॉइंट में आपने वो प्रदर्शित किया, शेयरिंग किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आउटपुट सेशन में शेयर करना है। तो आप ऐसा करना कि आप जो है ना आज एक वीडियो भेज देना, ठीक है, हमारे ग्रुप में, क्योंकि आपका बहुत नेटवर्क इश्यू है, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो थैंक यू सो मच। एक बार आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आशिका जी के लिए। थैंक यू आशिका जी, वेरी गुड। ओके, तो आशिका जी ने शेयरिंग किया कि उन्होंने ओवरऑल ये समर्पण 2 में से क्या सीखा और ये वीडियो में से क्या सीखा, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए, हमें चाहिए कि ये आपने जो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार में जो इनपुट दिया था उसका शेयरिंग होना चाहिए, पर्सनल, आपका खुद का, ये बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये आप सभी ध्यान में रखिएगा, जितने भी आउटपुट सेशन होंगे उसमें यही महत्वपूर्ण है कि जो इनपुट सेशन सीखा उसका आपका शेयरिंग होना चाहिए। उसमें आपने क्या एक्शन लिया, उसमें आपने क्या उसमें नयापन लाया, वैल्यू एडिशन हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, सो बिंदु जी यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, तो बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सो बिंदु जी आप शेयरिंग करें। यस, हाँ, अनम्यूट करें बिंदु जी। जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र। वीडियो बोलने का तो जरूरत नहीं है, रेशु आशिका जी ने बोल ही दिया वीडियो में, तो कोई मतलब नहीं। यस यस। नैतिक शिक्षा एक सप्ताह में मैं जो बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, कुछ 8-10 बच्चे मेरे ट्यूशन सेंटर में आते हैं, मैंने अपने हिसाब से कुछ स्टोरीज उनको बोली, और बच्चे, आपको पता है स्टोरी से बच्चे के हम भी बहुत खुश होते हैं।
तो उनको एक एक करके एक एक दिन एक एक स्टोरी बताई, जैसे कभी सत्य की बात बताई कि भाई इस तरह से है, एक बार छोटी छोटी कहानियां उनको बताई कि भाई एक बार इस तरह से गुरुजी ने कहा कि भाई जो कोई भी कहीं न देखे वो गिफ्ट मुझे ला के देना, लेकिन कोई भी तुम्हारे घर में देखना नहीं चाहिए। तुम कहीं से भी लेके आओ, उठा के लेके आओ, लेकिन कोई देखना नहीं चाहिए। फिर वो गया तो उसने सब बच्चे लेके आए गुरुजी के लिए गिफ्ट, एक बच्चा नहीं लाया। तो स्वामी जी बोले भाई तुम क्यों नहीं लाए, सब लाए। तो वो बच्चा बोला सर आप ही ने तो कहा था कि भाई जहां हमको कोई भी ना देखे, तो भगवान तो सब जगह रहते हैं, आप ये भी हमको सिखाए हैं। तो वो बच्चा बड़ा होके स्वामी विवेकानंद बना। तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। ऐसी कुछ पुरानी कहानियां जो हम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि अपने लोग सुनते रहते हैं। आजकल तो बच्चों को कौन कहानी सुनाता है, हमारे टाइम में दादी नानी सुनाती थी, अभी सब मोबाइल में ही रहते हैं ज्यादा बच्चे। तो इस तरह से उनको एक दिन सत्य की बताई, फिर एक दिन कंपटीशन के बारे में बताया कि कंपटीशन में जेलस नहीं होना चाहिए। आप जरूर अपने फ्रेंड के संग कंपटीशन करो, लेकिन कंपटीशन किसका करना है, पढ़ाई का करना है। न कि भाई तुम्हारा बैग बहुत सुंदर है, तुम्हारी पेंसिल बहुत अच्छी है, तुम 1000 रुपए के जूते पहने हो, वो सब नहीं करना है। तुम बर्थडे में तुमने ये गिफ्ट दिया है, तो मैंने उनको भी ऐसे एक अपनी खुद की बनाई हुई कहानियां उसको बताई कि कंपटीशन जरूर करो, लेकिन कंपटीशन किसका होना चाहिए कि भाई तुम अच्छा पढ़ रहे हो तो मैं तुमसे भी अच्छा पढ़ूं या तुम्हारी तरफ पढ़ूं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारी बैग बहुत सुंदर है तो मेरी बैग क्यों नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सुंदर पेंसिल बॉक्स है तो मेरे पास ये नहीं है। तो वो भी बच्चों को अच्छा लगा और वो समझे भी। इस तरह से एक दिन मैंने उनको ईमानदारी की बात बताई, एक दिन उनको नैतिक शिक्षा, जो आज के जमाने में क्या हो गया सर, हम लोग के टाइम में तो अपने लोग भी जानते हैं, मार भी खाए हुए हैं, अभी बच्चे को हम लोग छू भी नहीं सकते। पहली बात तो सीबीएसई ने साफ साफ हम लोगों से लेटर ले लिया कि डोंट टच द किड्स, इवन यू डोंट, आंख से भी उनको नहीं डरा सकते हम। तो बच्चों में डर बिल्कुल भी नहीं है, तो डराने का जरूरत भी नहीं है। खैर मेरे तो स्टूडेंट ऐसे हैं कि मेरे को देख के डर जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अभी बच्चों को क्या फ्रेंडली उनको रखना है। आज के बच्चे बहुत ज्यादा तेज है, मतलब तो हमको भी उनसे जैसे बच्चे अपडेट है, कंप्यूटराइज है, तो हमको भी अपडेट होने की जरूरत है। तो वो भी उनको एक दिन समझाई, भाई देखो मूल्य, लेकिन अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया कि आजकल वो मूल्य नहीं है। आज हम अपने टीचर्स को देखते तो अभी भी नमस्ते बहुत अच्छा लगता है और बहुत दिल गदगद हो जाता है कि हमारी टीचर हमको दिखी है। लेकिन अपने बच्चों में इतना बोलती तो गुड मॉर्निंग भी सब करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या उतना नहीं है। कई लोग सोचते हैं निकल जाओ तो निकल जाओ, मैम देख रही है चलो फटाक से निकल जाओ। तो वो भी उनको सिखाया कि अभी मैं आपके स्कूल में नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप तो मेरे टीचर बच्चे रहे हो, 15 साल 14 साल मैंने आपको पढ़ाया है। तो समझाती हूँ बच्चों को रास्ते में खड़े करके, और वो बहुत मानते भी है। तो उनको वो भी बोला मूल्य शिक्षा जैसे अभी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। सबसे जरूरी आज हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो मूल्य खत्म हो रहा है ना, वो मूल्य हमको लाना है, और डर से नहीं लाना है। वो उनको क्या समझा के या प्रेम से या जिस तरह से भी हो, आज के परिवेश के हिसाब से उनको, मतलब हमको पहले अपने आप को अपडेट करना, फिर बच्चों को चैलेंजिंग। उनको ये भी बताया कि आज का लाइफ बहुत चैलेंज है, अगर तुम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करो पीछे तुम भी रह जाओगे, और टीचर्स भी खासकर। आज हमको भी बहुत जरूरत है अपडेट रहने की। अभी आप भी देख रहे हैं सब घर में बैठे हुए हैं, तो अगर हमको कंप्यूटर यूज करना ना आए, बहुत सी टीचर्स को अभी भी नहीं आता है, बहुत से टीचर्स को इंटरनेट यूज करना नहीं आता है, वो चौक और बुरा मानने की बात नहीं है सच्ची में, क्योंकि हम भी यहाँ, मैं भी इसी लाइन में हूँ तो मालूम है। तो भाई जरूरत है कि पहले हम अपने आप को भी अपडेट करें। वो पुराना वाला आजकल ना तो वो गुरु शिष्य का जमाना गया, और चौक पेन का, चौक और ब्लैक बोर्ड का भी जमाना ठीक है वो, लेकिन उतना नहीं है। तो हमको भी अपने आप को अपडेट करके बच्चों को वो भी सिखाया कि नैतिक शिक्षा भी ठीक है, आप लोग बहुत स्टैंडर्ड हो, जानते लैपटॉप में यूज करते, लेकिन नैतिक मूल्यवान शिक्षा भी होनी चाहिए। बड़ों को देख के जैसे आपको नमस्कार करना है, कभी भी कोई घर से आते हो तो सबसे पहले प्रणाम करना है, मतलब मम्मी पापा को। वो सब संस्कार अगर हम दे सकते हैं ना, बच्चे के हमसे बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। और सबसे बड़ी बात है हम में भी वो होना चाहिए, ये नहीं कि हम बच्चों को तो सिखा रहे हैं और हम खुद ही नहीं कर रहे। तो बच्चे क्या करते हैं, एक आइडियल बना लेते हैं कि नहीं वो टीचर ऐसा कर रही है, वो देख के ज्यादा सीखते हैं। जितना हम बोलते हैं उतना वो नहीं सीख पाते, जितना वो हमको देख के वो सीख पाते हैं। तो इस तरह से उनको अलग अलग करके कई कहानियां सुनाई है, और मैंने भी अच्छा लगा, मुझे भी चलो एक नया कुछ बच्चों को हर दिन 10 मिनट उनको दे रही थी, और अच्छे से उनको सब समझाया है। और सब सच पूछो तो एक सफल ही हुआ है। वैसे मेरे को अच्छा भी लगता है कुछ बच्चों से, मैंने कहा ना ट्यूशन के दिन कभी कभी जल्दी छोड़ दे, चलो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, क्योंकि मुझे कोई मिलता नहीं है, कम से कम बच्चे हैं तो चलो खेल लेंगे, थोड़ा मेरा भी एक्टिविटी हो जाएगा। तो इससे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं
ये टाइम वेस्ट नहीं होता कि कोई कोई वैसे क्या करती हूँ मैं, जल्दी ट्यूशन हो गया, थोड़ा आधा घंटा जल्दी आ जाओ, अगर आ सकते हैं तो आ जाओ, हम लोग आज बैडमिंटन खेलेंगे। तो बच्चे भी बहुत खुश कि मैम हमारे संग खेलेगी। तो इससे क्या हो गया, मेरा भी वेरी फिजिकल गुड। एक्टिविटी हो गया और बच्चे भी खुश हो गए। और जो मैं बोलती हूँ कि आज आप इतना काम कर लोगे तो आपको ये वाला आपके संग खेलूंगी मैं, एक एक बच्चों को ऐसे क्या करती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ कि पहले आपको करेंगे फिर आपके संग खेलेंगे। तो बच्चे भी जल्दी जल्दी पढ़ भी लेते हैं। मतलब एक नया नया तरीका हमको आज चैलेंजिंग टाइम में बच्चों को लेके अपनाना पड़ेगा, तब अब जाके अपने आप ही मोटिवेशन भी मिलता है और मोटिवेशन होते भी और देते भी है। थैंक यू सर। यस, वेरी गुड। सो बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो 7 दिन लगातार उन्होंने बच्चों के साथ जो कोचिंग में किया है वो अपने शेयर किया, ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है बिंदु जी। मुझे 2 बातें मेरी नैतिक शिक्षा की आपके वो शेयरिंग से याद आई, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। तो एक जगह मैं यहाँ पर कमल सर भी तो मैं शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ कि और वीडियो प्लीज ऑन होना चाहिए, प्लीज वीडियो ऑन हो तो बहुत जरूरी है। आपकी स्माइल, आप उत्साह हम देख सके, ठीक है। तो प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ जी, यहाँ पर एक हमारा आसपास जो है ना, नरियाद के आसपास एक लूनावाड़ा है, एक गांव सिटी समथिंग मिक्स है। तो वहां पर मैं और मेरी वाइफ ऑलमोस्ट 2 साल पहले एक ट्रेनिंग के लिए गए। एक साथ में कपल एक था, ट्रेकिंग प्लस ट्रेनिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक एनजीओ था, उसमें ट्रेनिंग था। तो उसमें हम दोनों गए थे। तो वहां पे मुझे होटल एकोमोडेशन था। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हम गए थे, 2 दिन का हमारा ट्रेनिंग था। उसमें मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने एटीएम से, मैंने सुबह वहाँ पे एक एटीएम था, तो एटीएम में गया और पैसे लेने गया, तो वहां पे पहले से 5,000 रुपए जो विड्रॉ होता है ना, वहाँ पे वो पड़े थे 5,000 रुपए, 5,000 आवाज रुपीज। प्रॉब्लम आ रहा है सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, साउंड नहीं आ रहा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, क्लियर नहीं आ रही सर आवाज। क्लियर नहीं आ आप मेरी आवाज आ रही है? रही, नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है? हाँ ठीक। हाँ हाँ, तो मैं जब एटीएम मशीन में गया विड्रॉ करने के लिए, तो वहां पे पहले से वो विड्रॉल जो वो होता है ना जगह, तो वहां पे 5,000 पहले से पड़े थे। 5,000 यानी जो मेरे से पहले वहां पे आए थे, वो किसी ने मान लीजिए कि ट्राई किया होगा लेकिन वो निकला नहीं होगा, और जो बाहर निकले तब पहले से 5,000 वो किए था। ये फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पे वो कैमरा भी चालू नहीं था वहां पे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी, और वहां पे मेरा एटीएम मशीन मैंने ट्राई किया, उसके बाद चल नहीं रहा था, और पहले से 5,000 वहां पे थे। किसी भी आदमी की वो जो कहते हैं ना कि ऐसा हो सकता है कि चलो ना, किसने क्या देखा है, वीडियो भी ऑफ है, पैसों की जरूरत भी है, मेरा एटीएम मशीन जो है चल नहीं रहा है, और तुरंत मुझे पैसे चाहिए, तो मैं 5,000 है तो कुछ उसमें कर लूं। ये फ्रेंड्स, नैतिक शिक्षा का, मैंने 5,000 रुपीज जो भी पैसे थे वो सीधा बैंक में गया, मैनेजर को पता है, और मैनेजर को कहा कि ये 5,000 रुपीज पहले से है, आप देख लीजिए किसका है। तो मैनेजर ने कहा कि किसके? मैंने कहा कि मुझे पता था कि 5,000 इन्होंने पैसे है मेहनत। आवाज नहीं आ रही। भाविक जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। भाविक जी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है और आवाज ब्रेक हो रही है। बात हाँ, अभी आ रही आवाज? आवाज अब ठीक आ रही है। हाँ, तो मैंने वीडियो ऑफ कर लिया है, कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच कमल सर एंड एवरीवन। यस, तो मैंने क्या किया कि वो पैसे हैं मैंने मैनेजर को दे दिए, और मैनेजर को कहा कि ये मेरा हक नहीं है, ये मेरे पैसे नहीं है, तो आप ले लीजिए।
तो यहाँ पर मैं आपको सबको कहना चाहूंगा कि ये ही नैतिक शिक्षा एवं संस्कार ये बहुत छोटी बात हो सकती है किसी की लाइफ में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, लाइव एग्जांपल में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं 2 दिन के लिए एक ट्रेनिंग में गया था, लेटेस्ट अभी 2 दिन की ट्रेनिंग में गया था, और कमल सर भी वो जानते हैं, और सबको मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे एक मेरा एक रेम्यूनरेशन फिक्स किया गया था, और साथ में मेरे को ट्रेनर भी थे, हिमाद्री सोलंकी करते थे। तो हमारे दोनों रेम्यूनरेशन किया गया था। जो भी हमारे ओनर थे उन्होंने पूछा कि आपने फिक्स किया, ज्यादा आपको चाहिए? और आपने भाविक जो जी फिर से आवाज ब्रेक होने लगी। ओके ओके हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जस्ट अ मिनट, मैं दूसरे मोबाइल से जुड़ रहा हूँ। हाँ हाँ जी, कोई बात नहीं। यस, सो मेरी आवाज अभी आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ हाँ ठीक है तो अभी। हाँ हाँ जी, तो मेरा रेम्यूनरेशन फिक्स था, 2 दिन की ट्रेनिंग थी, और उसमें मेरे को ट्रेनर थे, वो भी फिक्स उनकी रेम्यूनरेशन थी। तो वहां पे जो ओनर थे उन्होंने पूछा कि भाविक जी आपने जो फिक्स किया है उससे ज्यादा चाहिए आपको? आप ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझना, कि उन्होंने कहा कि भाविक जी खुशी से कि बताया उन्होंने कि आपने जो फिक्स किया था उससे आपको ज्यादा चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने जो फिक्स किया था वही चाहिए। और एक मेरे साथ बंदे बैठे थे, मेरे साथ कलीग थे, मेरे बड़े भाई समान है, उन्होंने कहा कि भाविक जी जो आपने को ट्रेनर को देने को कहा था, तो को ट्रेनर को पता नहीं है कि आप कितने पैसे दोगे, को ट्रेनर को पता नहीं है आप कितने पैसे दोगे, तो आपको कम को ट्रेनर को देना है तो भी दे सकते। तो मैंने कहा मैंने जो निश्चित किया था कि को ट्रेनर को इतना देना है, तो मैं ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि उनका हक है, मैं नहीं ले सकता। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे अंदर जो संस्कार होते हैं ना, नैतिक शिक्षा होती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होती ही है। आप मेरी बात से समझ पा रहे हो, यस और नो? तो ये आपको एग्जाम्पल, ये बात आप सबको अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से शेयर करनी है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं 2 मेरे लाइफ के इंसिडेंट आपको कहूं कि ये बच्चों को कहना है। ये आचरण में जब हमारे लाइफ में आएगा तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो आई होप कि मैंने जो शेयरिंग किया वो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार है, ये हमें शेयर करना है, ये हमारी लाइफ में एक्शन में लाना है, ये बच्चों को हमें बताना है। ठीक है ना? चलिए, तो थैंक यू बिंदु जी, हम आगे बढ़ते हैं, और मैं करुणा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। सो करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सो करुणा जी आप बताइए कि अपने पर्सनल लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, अपने अपने पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके साथ कोचिंग में, उसमें क्या नैतिक शिक्षा संस्कार का आपने चयन किया या मीन्स यूज किया, वो आप बताइए करुणा जी। यस, जय जिन सभी के लिए। जय जय जिन जिनेंद्र। सर। नैतिक शिक्षा का तो ये रहता है कि मैं अभी कोचिंग वगैरह ले नहीं रही हूँ, यहाँ पे हूँ, अभी शादी हुई है तो स्कूल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, और ऐसे कहीं बाहर निकलना होता नहीं है, ओनली मंदिर जाना होता है बस। तो बस वो खुद में ही ऐसा हुआ है थोड़ी बहुत ही, जैसे मेरी जेठानी की बच्ची है, अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई है, अभी एक सवा साल की है, तो उससे बोलो कुछ भी कि ये काम कर दो, जाओ चाचू को ये सामान दे आओ,
ये दादी को दे आओ, तो वो हर काम करने के लिए मतलब आ जाती है। इतना समझती भी नहीं है, अभी इतनी छोटी सी है कि क्या करना क्या नहीं, पर अपन बोलेंगे कोई भी पेन पकड़ा दिया, बोला ये चाचू को दे आओ, जाओ, तो चाचू को दे के आ जाएगी। और फिर बोलेंगे थैंक यू, तो वो अपने आप एक स्माइल देती है। तो मतलब ये उसमें अभी से अपन सिखा रहे हैं कि कैसे अपन को थैंक यू बोलना है। मतलब अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है ना, तो थैंक यू बोलो उससे, फिर उसको स्माइल दो या वेलकम बोलो। अब वो धीरे धीरे वो सीख रही है। तो ये सब उसी के साथ में अभी थोड़ा सा करते हैं कि जिससे वो थोड़ा थोड़ा सीख जाए। और मेरा ये है कि मैं अभी स्टोरी लर्निंग कर मतलब स्टोरी रीड कर रही हूँ अभी। ये तो आपको बताया ही था मैंने कि पहले नहीं टाइम मिलता था तो मैं मंदिर में करती थी कि कुछ भी हो, पर अब ये है कि मैं खुद से ही अब करने लगी हूँ यहाँ पे ही। अभी तो मतलब मेरे हस्बैंड ने भी एक बुक ला के दे दी है मुझे कि ये है रीड करने के लिए, क्योंकि उन मेरे पास तो थी नहीं इधर, तो वही लेके आए थे। एक तो एक बोध कथाएं नाम की एक मतलब स्टोरी रीडर बुक दी है छोटी छोटी सी। तो अभी जो भी मैंने भेजी थी तो कुछ उसी की भेजी थी, कुछ कुछ तो इसमें भी ये बता, जैसे आपने बताया ना कि जो वादा किया है तो वो अपन को मतलब वही बोलना, नहीं पैसे जितने बोले हैं उतने ही लेंगे, उससे ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे। तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक जो मतलब रायचंद जी थे, तो एक उन्होंने एक व्यापारी से सौदा कर दिया था। तो इसमें एक स्टोरी मैंने रीड की थी। तो क्या हुआ, उसमें गहनों का जो व्यापारी था ना, जो मतलब जो हीरे का व्यापारी था, तो उससे उन्होंने ज्यादा मतलब पैसे उसके ज्यादा बढ़ गए एकाएक से भाव, और ये कम के और ये करके आए थे कुछ और। तो अब वो बोले कि अब ये इतने सारे पैसे, अब वो व्यापारी भी चिंतित हो गया। पर उसने बोला कि लिखा पढ़ी हो गई रायचंदी ने, तो उसकी आप टेंशन नहीं लो, उसको अलग करो, जो आपका वो है, जो अपन ने निश्चित किया है वो ही दाम अपन लेंगे और आपको देंगे उसी दाम में, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो यही है कि अपनी बात पे अड़िग रहो, जितना भी है मतलब जो अपन ने बोला है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, फिर अपन को उसमें बदलना नहीं चाहिए कि अपन किसी का फायदा उठाएं या कुछ भी है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये इससे, और जो स्टोरी रीड करते हैं तो इससे बहुत सी नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं अपने जीवन के लिए, कि बहुत कुछ अपन को अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, हर चीज की शिक्षा मिलती है। यस, सो थैंक यू और करुणा जी। यस, सो करुणा जी के लिए एक और बार तालियां। हाँ हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, और वीडियोस के बारे में बताएं सर, हाँ, नहीं, बस दोनों वीडियो वीडियो। के बारे में वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल जो शेयरिंग होता है ना आपका, नैतिक शिक्षा एवं संस्कार, ये बहुत बहुत पावर देता है, बहुत वैल्यू देता है। तो ये इसमें शेयरिंग करना ठीक है ना। तो करुणा जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। सो करुणा जी, आप ने जो शेयर किया, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि आप स्कूल में नहीं जाते हैं या कोचिंग करने के लिए नहीं जाते, लेकिन आप आसपास काफी सारे बच्चे होते हैं। तो ये जो हमारे पड़ोस में बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव्स के बच्चे, हमारे घर में बच्चे, उनके साथ भी शेयरिंग करें, है ना, जो आपने किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आए, तो वो एक बार, वो कहते हैं ना कि जब कुछ भी हम सीखते हैं ना, उसको हम लाइफ में एक्शन में लाएंगे ना, तो वो स्ट्रांग होता है, उसकी स्वयं की धार निकालते हैं। तो ये हमें करना है, ठीक है। सो करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू करुणा जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस, सो आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मीनल जैन जी से। सो मीनल जी आएंगे और अपना शेयरिंग करेंगे। सर? मीनल जैन जी, यस। सर हाँ जी, कौन है? सर, अब यहाँ नेटवर्क नैतिक शिक्षा के बारे में बताऊँ? हाँ, आशिका जी, आशिका आप जी। जो है ना, आशिका जी अपना वीडियो शेयर करना है, क्योंकि हम प्रोसेस में जा रहे हैं ना, 1 बाय 1। तो आप म्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो शेयर करना, ठीक है, ग्रुप में। हाँ, यस मीनल जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। नैतिक शिक्षा में, सर नैतिक शिक्षा में मैंने अपने बच्चे से कहा कि आप मोबाइल देख के खाना नहीं खाया करो, लेकिन वो क्या कहता है कि आजकल सभी लोग पापा लोग हैं, पापा भी तो मोबाइल देख के ही खाना खाते हैं। तो वो मतलब बच्चे ये है कि जो चीज देखते हैं वही करते हैं वो भी आजकल। कि मैंने फिर उसके पापा से कहा कि आप उसके सामने मोबाइल देख के खाना नहीं खाना, क्योंकि फिर वो भी जिद करता है कि हम भी मोबाइल देख के ही खाना खाएंगे। और सर छोटी छोटी बात पे मैं उससे ही काम करवाती हूँ, कि ऐसे दूध का डिब्बा लेके आना या कुछ कपड़े फेंक दिए उसने, तो मैं कहती हूँ कि तुम खुद ही अपना काम करो, क्योंकि वो हर काम अपन पे डिपेंड नहीं होगा।
छोटे छोटे से काम मैं उससे खुद करवाती हूँ। और सर उसके एक छोटे कपड़े, बहुत से कपड़े छोटे हो गए थे, तो मैंने कहा इन कपड़ों का क्या करें, ये तुम्हारे कपड़े किसी को दे दें क्या? तो वो कहता हाँ दे दो। तो कल मैं सब्जी वाले के पास गई थी, तो मैंने उसके हाथ से ही उसके कपड़े दिलवाए कि भाई अब इसको छोटे होने लगे, इसके काम के नहीं है ये। तो वो कहता मम्मी ये काम तो बहुत अच्छा किया, अच्छा हुआ उसको दे दिया, उसके पास कपड़े नहीं थे। तो वो बहुत खुश हुआ इस चीज देख के। राइट, ओके, गुड। सो मीनल जी बहुत बढ़िया। मीनल जी भी मुझे लगता है ये उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो मुझे लगता है कि वो एज ए हाउस मेकर है, नॉट हाउस वाइफ, हाउस मेकर है। क्योंकि हाउस वाइफ कहते हैं तो वो अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है, लेकिन हाउस मेकर यानी हाउस जो घर है हमारा उसको साथ में लेके उसको सही तरीके से ढंग से आगे ले जाता है, दैट इज हाउस मेकर। तो मीनल जी हाउस मेकर है, नॉट हाउस वाइफ, राइट। तो मीनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मीनल जी आपने आपके बच्चों के साथ जो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हो, और भी अच्छे से उसको स्टोरीज अकबर बीरबल की। यस सर, रात में उसको एक स्टोरी सुनाते हैं कि जब वो सोने लगता है तो कहता है मोबाइल दो, हमके नहीं, हम कहानी सुना रहे हैं आपको, कहानी सुनते सुनते सो जाना। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना आप सबको मैं अभी बिंदु जी थोड़ा आप इनिशिएट लेना। आप जो है ना वो ग्रुप में रखना कि आज 7 दिन तक बिंदु जी आप थोड़ा इनिशिएट लेना, ठीक है। उसमें क्या करना आप कि हर 7 दिन अलग अलग कॉन्सेप्ट की स्टोरीज सबको ऑडियो से रिकॉर्ड करके रखनी है। तो बिंदु जी आप कहोगे, मान लीजिए कि आज अकबर बीरबल की एक स्टोरी आपको शेयर करना है। दूसरे दिन आप कहना कि विक्रम वेताल की एग्जाम्पल, तीसरे दिन कहना चाणक्य की, चौथे दिन वो आपके ऊपर है। 7 दिन आप डिसाइड कर लेना किस कौन से विषय में, और सुबह में आप रख देना। तो सभी वो उसमें ढूंढ के अच्छे से वो एक एक स्टोरी रखेंगे। आप देखो शिवांगी जी हमारे साथ 20-25 लोग हैं, तो चाणक्य की 25 स्टोरीज हमें मिलेगी, विक्रम वेताल की 25 स्टोरीज हमें मिलेगी, हमें अकबर बिलकर की 25 स्टोरी मिलेगी। बोध पाठ उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मिनट का हम 2.5 मिनट का हम ये स्टोरी टेलिंग वाला करेंगे। कैसा लगा आइडिया? यस सर, है ना? अच्छा है सर, Great. थोड़ा सा मन Very उसमें good. लगा रहेगा। यस सर। वाह। तो मिनल जी और सभी जितने भी घर पे काम करते हैं ना, तो उनको बहुत स्टोरीज की कलेक्शन मिलेगी, यस है ना। सर। तो अपने बच्चों को वो कह सकेंगे। जैसे करुणा जी हमारे साथ है, हमारे साथ कोचिंग नहीं करते, टीचिंग नहीं करते, ऐसे मीनल जी हमारे साथ है, और भी जितने भी, मंजुला जी है, ठीक है ना। तो उनको हेल्पफुल होगा, ठीक है। बिंदु जी आप थोड़ा इनिशिएट उसमें लेना। चलिए वो कल से आप स्टार्ट करना, है ना। चलिए, वेरी गुड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मीनल जी। शिवांगी जी को हम अपॉर्चुनिटी दें। शिवांगी जी ऑल द बेस्ट, और अपना शेयरिंग करें कि नैतिक शिक्षा एवं संस्कार में आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग की। यस, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसा कि बिंदु जी ने बताया कि उन्होंने वो कोचिंग के बच्चों को रोज कहानियां सुनाती थी, वैसे मैं भी अपने स्कूल में बच्चों को जो नियत कार्य यहाँ करती थी, जो कहानियां सुना यहाँ ऑडियो के द्वारा भेजती थी, वो कहानियां मैं बच्चों को सुनाती थी। कुछ अपने तरीके से भी सुनाती थी, जो पुरानी कहानियां हैं उनको भी, और बच्चों को शिक्षा देती थी कि हमें झूठ नहीं बोलना है। जैसे 2 बच्चे आपस में ही ऐसे बात कर रहे थे लंच टाइम में, मैंने सुन लिया था कि यहाँ पास में ही दुकान है हमारे यहाँ मोहल्ले में, तो वहां पे जाके अपन लोग वो पेन चुरा लेंगे, मतलब सामान लेने जाएंगे और पेन चुरा के ले आएंगे। तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा आप लोग क्या बोल रहे हो, ये कितनी गलत बात है, आप लोग बता ऐसा करोगे, आप लोग स्कूल आते हो ये सीखेंगे आप लोग। तो उन्होंने फिर मुझसे माफी मांगी, सॉरी मैम हमने मजाक में बोला। मैंने कहा मजाक में ही, आपने मन में तो लाया ना कि हम ऐसा करेंगे। तो माफी मांगी, और 2 लड़कियां आपस में थोड़ा मतलब एक क्लास में बातचीत नहीं कर रही थी। किस कारण से? क्योंकि इसका मतलब एग्जाम में ज्यादा नंबर आ गए थे, इसलिए उसके अंदर ये भावना आ गई थी कि मुझसे मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर ये मेरा इससे ज्यादा नंबर आ गया है। तो मैंने उनको समझाया ऐसा नहीं है बेटा कि आप, उसने ज्यादा मेहनत की इसलिए उसका अच्छा नंबर आ गया, आपने थोड़ी कम मेहनत की होगी, पर आप इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बात ही नहीं करो। तो उसने भी बोला मिस ठीक है मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा मुझसे सॉरी नहीं बोलो, अपनी फ्रेंड से बोलो कि जिससे आप बात नहीं कर रही हो। और ऐसे ही मैंने मोहल्ले के बच्चों को भी
खेल रहे थे, मतलब मेरे मोहल्ले में बच्चे हैं ही, वो खेलते हैं, तो मैं उनका खेल देखती रहती हूँ कि क्या खेल रहे हैं लोग। कुछ चीटिंग भी करते हैं तो समझाती हूँ कि नहीं, गलत बात है ये, चीटिंग नहीं करना। और नैतिक शिक्षा का मैंने एक अपनी मैम है मेरी स्कूल में, वो मुझसे सीनियर हैं, तो मैं उनसे थोड़ा नाराज हो गई थी। किस बात पे हो गई थी कि वो मुझसे सीनियर, उनको काम मुझे करने दिया गया था, पर मैंने कहा नहीं मैम आप करेंगी, मैं नहीं करूंगी। मैंने ऐसे करके मैं गुस्सा हो गई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, कि मैम मुझसे बड़ी हैं, तो मैंने उससे माफी मांगी मैम से कि नहीं मैम मुझे माफ कर दीजिए, कि मैंने मतलब मुझे अंदर ये अहम आ गया था कि मेरे से बनता है, मैम से नहीं बनता, ऐसे करके। तो मैंने उनसे माफी मांगी इस चीज का। और बहुत नैतिक शिक्षा का मैं बहुत पालन करती हूँ, मतलब कि कोशिश करती हूँ झूठ ना बोलूं, और जो खुद भी मतलब नियमों का पालन करती, जैसे बच्चों को बोलना है स्कूल में मास्क लगाओ, तो मैं पहले स्वयं खुद लगाती हूँ, फिर बच्चों को बोलती आप लोग भी मास्क लगाइए, दूर बैठिए और पढ़ाई करिए। जी सर, ये आवाज नहीं आ रही सर, साउंड आवाज नहीं आ नहीं रहा। आ- मेरी आवाज अभी आ रही है? हाँ अभी हाँ आ जी सर। ठीक है, चलिए। ओके, सो यहाँ पर जो शिवांगी जी ने जो बताया कि कैसे वो सॉरी कहना, जैसे कहते हैं ना कि नैतिक शिक्षा एवं जो भूल है उसको, भूल को कैसे सुधारना, वो भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, जो शिवांगी जी ने अपने अपने शेयरिंग से कहा। और शिवांगी जी ने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। सो अपनी भी बात रखी, और बच्चों के साथ जो हुआ था उन्होंने कैसे सुधारा बच्चों की भूल को, वो भी उन्होंने बताया। ये बहुत बड़ी बात है, और यही संस्कार है, यही नैतिक शिक्षा है। वेरी नाइस। सो शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये थैंक शेयरिंग यू होना सर। चाहिए, ये राइट शेयरिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। थैंक तो यहाँ पर आगे जाते हैं, और हमारे साथ मानसी जैन जी है। सो मानसी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सो मानसी जी अपना शेयरिंग करेंगे, उसके बाद में मानसी राम तोरिया जी, मानसी दोनों है साथ में। सो मानसी जैन जी पहले, उसके बाद मानसी राम तोरिया जी। यस मानसी जी। जय जिनेंद्र सर। सर, नैतिक शिक्षा के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी। सर मैं भी कोचिंग पढ़ाती हूँ, उसमें छोटी क्लास की भी लड़की आती है। सर जब वो आई थी 2 महीने पहले, तो उससे नहीं बनता था कुछ भी, और वो उसकी जो लैंग्वेज थी वो भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे धीरे धीरे सिखाया, अब उससे बनने भी लगा, और वो धीरे धीरे हर चीज बताती है, अच्छा बोलने की कोशिश करती है, सब कुछ करती है। सर किसी भी बच्चे को अगर हम अच्छा सिखाएंगे तो वो अच्छा ही सीखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा सीखेगा। जैसा नैतिक शिक्षा के लिए हमें हर एक बच्चे को अच्छी बातें सिखानी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना है, या फिर पढ़ाई अच्छे से करनी है, हर चीज पूछ के करनी चाहिए। जैसा पर्सनल, जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ, तो फ्रेंड्स हैं, उनने बोल दिया चलो आज हम कहीं चलते हैं बाहर, तो मैं बोल देती हूँ मैंने घर में नहीं बताया, तो वो बोलेंगे कुछ नहीं होता बिना बताए चलो। तो मैं उनको भी बताती हूँ कि घर में बिना बताए कभी नहीं जाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमें विश्वास के साथ भेजते हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमको ये सब उन्हें बताना चाहिए, जिससे हमें भी अच्छी शिक्षा मिलती है और वो भी सीखते हैं। यही मैं अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स से भी बोलती हूँ। ग्रेट, वेरी नाइस। सो मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मानसी जी की स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है स्माइल, और बहुत अच्छे से वो अपनी शेयरिंग करते हैं। सो मानसी जी वेरी नाइस, एंड बहुत अच्छे से आपने शेयरिंग किया। और भी नेक्स्ट टाइम जब भी आउटपुट सेशन में आए, और भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का मीन्स जो एग्जाम्पल्स है, खुद कुछ आपने किया हो तो थोड़ा ज्यादा इलुबरेट आप कर सकते हैं, ठीक है ना मानसी जी? चलिए, वेरी गुड। तो अभी दूसरे हैं हमारे मानसी जी, लेकिन मानसी राम तोरिया जी है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और मानसी जी अपनी बात शेयर कर रहे हैं। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैं यहाँ स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, तो वहाँ मैंने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाई, ईमानदारी के बारे में बताया, और चोरी नहीं करना चाहिए, और
लालच वगैरह के बारे में स्टोरी सुनाया, मैंने वहाँ रिकॉर्ड करके तो भेजी थी। और बच्चों को ये भी बताया कि हमें दूसरों को देख के जलना नहीं चाहिए, कि कोई आगे बढ़ रहा है, जैसे बच्चे कोई बोलते हैं कि हमसे बनता है और किसी से नहीं बनता है। जैसे एक बच्चा था, उसको मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी ये 2 बन जा 2 हिंदी मीडियम से, वो लोग इंग्लिश मीडियम में आए हैं तो उनको नहीं आता क्योंकि वो हिंदी मीडियम के हैं। तो एक बच्चा बोलने लगा कि मैम इसको नहीं आता और इसको आप खड़ा मत किया करो। तो मैंने कहा उसको भी आएगा। उसको मतलब हमने सैटरडे को बोला था कि उसको कुछ नहीं आते, और आज मैंने जाके सुने तो उससे 2 और 3 की टेबल दोनों की आने लगी। तब मैंने सब बच्चों से बोला कि ये देखो, अपन जैसे बोल देते इसको कुछ नहीं आता और बैठा देते उसको, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि आएगा तो मैं तुम कोशिश करो। तो उसको वो भी आने लगी और इंग्लिश के छोटा बड़ा वगैरह सब उसको आज मतलब आधे आधे आने लगे। अब वो कोशिश करेगा तो उसको आ जाएंगे। और एक छोटा सा बच्चा, वो स्लेट वाली पेंसिल थी तो वो किसी की गिर गई थी तो उसने उठा ली और वो बच्चा रोने लगा। वो पूछ रहा था उससे कि कहाँ गई, तो वो छिपा रहा था उसको। तो मैंने देख लिया तो मैंने बोला ऐसा क्यों किया आपने? तो वो बोल रहा था कि हमें चाहिए थी, हमारे पास नहीं है। तो हमने उसको लिए चोरी के बारे में बताया कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। और एक बात और है कि मैं सब बच्चों से बोलती हूँ कि मास्क लगा के आना। तो मैं खुद नहीं लगाती थी, तो मैंने पहले देखा कि हमें पहले वो काम हमें खुद करनी चाहिए, फिर बच्चों से बोलना चाहिए। एक बच्चा मुझसे बोलने लगा, मैम आप भी लगा के आया करो, आपको भी डर है, सर्दी जुकाम है, जैसे आपको भी कोरोना हो सकता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि हमारे कारण भी बच्चों को कुछ हो जाएगा, तो फिर अब मैं भी लगा के जाने लगी। और अब मैंने यही सीखा नैतिक शिक्षा से कि पहले हमें वो काम करना चाहिए, फिर बच्चों से बोलना चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। सो मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, सो मानसी जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात यहाँ पर रखी है। सो मानसी जी, वेरी नाइस। ऐसे ही शेयरिंग करते रहे, ऐसे ही अपने पर्सनल लाइफ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते रहे। सो मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मानसी जी, वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी थैंक नाइस। यू सर। ओके, चले तो आगे बढ़ते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे साथ सोनम जी है। यस, सो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सोनम जैन जी, आप अपनी बात शेयर करें। जय जैन सभी को। जय जिनेन्द्र। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें बड़ों का आदर करना, सुबह जल्दी उठना, ईमानदारी से काम करना, सत्य बोलना, यह सब सिखाती है। और ये सब चीजें तभी संभव होती हैं जब हम अनुशासन का पाठ पढ़ते हो। जैसे कि नैतिक शिक्षा में आज मैंने सीखा, आज मेरी दुकान में एक बच्चा आया, उसने 20 रुपए का सामान लेना था उसको, लेकिन उसने क्या किया कि 10 रुपए की साबुन ले ली और वो 10 रुपए वो वापस लेके चला गया। तो मैंने कहा कि 10 रुपए क्यों ले जा रहे हो, अभी तो तुम बोल रहे थे 20 रुपए का सामान चाहिए। बोला दीदी 10 रुपए का साबुन दे दो और 10 रुपए के भी मुझे खुले दे दो, मतलब 5-5 रुपए और दे दो मुझे। तो मैंने कहा ऐसे क्यों ले जा रहे हो? तो बोला दीदी ये ना 5 रुपए मम्मी को वापस कर देंगे और 10 रुपए की साबुन दे देंगे, जो 5 रुपए बचेंगे वो मैं रख लूंगा, लेकिन मम्मी को बताऊंगा नहीं कि ये 10-5 रुपए कहाँ गए। बोला कि हम बोल देंगे कि गिर गए हम। तो मैंने उससे कहा ऐसे क्यों बोलोगे आप, ये तो ईमानदारी थोड़ी है। तो अगर झूठ बोलोगी तो मम्मी वो 10 रुपए भी मांगेंगी और ये मतलब 5 रुपए 10 रुपए भी मांगेंगी, और ये जो आप साबुन लेके जा रहे हो ये भी तो रख ही लेगी, मम्मा गुस्सा करेंगे। तो वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं बताएंगे मम्मा को, हम तो बोल देंगे कि गिर गए हैं। उसकी मम्मा अंदर थी, मैंने उनकी मम्मा को बुलाया, हमने कहा अगर ऐसे ये झूठ बोलेगा तो इससे सामान मत मंगवाना। तो वो थोड़ी देर बाद आया हमारे पास, बोला दीदी आज के बाद ना मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मम्मा कह रही थी अब तुमसे कभी सामान भी नहीं मंगाएंगे और खर्च के लिए पैसे भी नहीं देंगे। तो कहा ये तो अच्छी बात है। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर से सामान लेने आया, फिर वो 50 रुपए की उसने 40 रुपए की उसने चीनी ली और 10 रुपए वो वापस जाके उसने मेरे सामने अपनी मम्मा को दे दिए। तो हमने कहा आज कैसे तुमने ये बोला? अब मैं कभी भी झूठ भी नहीं बोलूंगा और अपनी मम्मा से जितने भी पैसे लेके आऊंगा बाकायदा उनको वापस करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से ही काम करूंगा। तो
नैतिक शिक्षा से हमने यही सीखा कि बच्चों को संस्कार देना चाहिए, वो भी अनुशासन के साथ ही। जब उसमें बच्चों मम्मी पापा उनको कुछ नहीं बोलते, जब भी वो कुछ सामान लेने आता है ऐसे ही मतलब उसने बोल दिया झूठ की पैसे गिर गए या कुछ खर्च हो गए कुछ भी, तो उनकी मम्मा कुछ नहीं बोलती थी। तब मैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट था उस पे कि हाँ हो सकता है ऐसा हो गया होगा, लेकिन जब मैंने उनको बताया तो बोले ये तो सही है कि ये झूठ बोलता है, अब मैं इससे सामान ही नहीं मंगवाऊंगी। तो उसको भी लगा अंदर से कि हाँ अभी तक मेरी मम्मा मेरे से पूछती नहीं थी कि मतलब पैसे कहाँ गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब हमारे पास कोई केस स्टडी होती है ना, कोई एग्जाम्पल होता है, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम शेयर करते हैं, जैसे सोनम जी ने शेयर किया। तो बच्चों को रियलाइज करवाना कि ये जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, उसका संस्कार का सिंचन करना, उसको हमें ये संस्कार देना, नैतिक शिक्षा, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, जो सोनम जैन जी ने बहुत अच्छे से अपने जो बच्चा है, जो उनके साथ ये एक्सपीरियंस किया, वो यहाँ पर रखा है। सो वेरी नाइस। सो ये बच्चा जो है ना, जब भी ऑनेस्टी का कार्य होगा, ईमानदारी का कार्य होगा, तो ये सोनम जी को जरूर से याद रखेंगे कि हमारे जो साथ में थे टीचर जो भी है, ये पाठ मुझे पढ़ाया था। सो दैट इज वेरी गुड। सो सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये प्रभावी शिक्षक का कार्य जो हमें करना है, सबको करना है। वेरी गुड। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ है, और कौन है, नैन्सी जैन जी। उसके साथ बाद में है मंजुला जी। सो नैन्सी जी अपनी बात शेयर करेंगे, नैन्सी जी, उसके बाद मंजुला जी। यस नैन्सी जी, ऑल द बेस्ट। नैन्सी जी, मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट नहीं किया उन्होंने। हाँ, सो अपना वीडियो ऑन करें नैन्सी जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। यस यस सर, हाँ जी। सर नैतिक शिक्षा से हम ये सीखते हैं कि हमको अपना हर कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। सर जैसे मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ तो मैं उसमें ईमानदारी से जितनी देर का मैं बोलती हूँ उतनी देर में पढ़ाती हूँ, और बच्चों को कार्य करने जो भी देती हूँ तो उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि वो कार्य अच्छे से कर लेकर आए। जैसे होमवर्क नहीं कर लेके आते तो हम थोड़ा सा डांट देते हैं कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया, हम आपके मम्मी पापा से शिकायत करेंगे। तो दूसरे दिन से वो अपना बहुत अच्छे से कर लेके आते हैं। सर नैतिक शिक्षा से हम यही सीखते हैं कि हमें सबकी मदद करना चाहिए और तो ये सबको। डांटना चाहिए, मम्मी पापा को कह देंगे, ऐसा ऐसा कहना चाहिए, तो वो करके आए, ऐसा कहना चाहिए? नहीं सर, पर छोटे छोटे रहते हैं, थोड़ा सा डराना भी पड़ता है। तो डराना ये अच्छी बात है? नहीं सर, लेकिन मारना और भी गलत बात होती है, इससे नहीं, अच्छा थोड़ा सा। डराना भी मुझे बताइए आप। मारना वो तो गलत बात है ही, क्या डराना भी जी वो सर। गलत बात है कि नहीं? है सर। ओके, और मुझे बताइए, आपने जो कहा ना कि छोटे बच्चे हैं तो डराना पड़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उसको तो डराना नहीं है, वो तो मारने से भी ज्यादा है। यस, डरवा दे। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? आप सभी Yes, समझ में sir. आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, है ना? तो जब Yes, मैं sir. आपको क्यों क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नैन्सी जी ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब छोटे होते हैं ना, तब जो हम डराते हैं ना कि ए चुप हो जाओ, ये बूढ़ा वो आदमी आ जाएगा, ये आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, तो ये डर जो है ना, वो बड़े होने जाने से डर बहुत बड़ा होता है। Yes. ये अंधकार का डर है, या किसी का आने का डर है, या पुलिस का डर है, या कोई भी किसी का डर है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि ये डराना नहीं है बच्चों को, ये बहुत बड़ी जी। शिक्षा है। क्या मेरी बात से सभी सहमत हो? थम्स अप करके मुझे बताइए एवरीवन। ये बहुत बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण टिप्स आपको लाइफ में दे रहा हूँ, तो ये तो करना ही नहीं है। चुप हो जा, जी नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब देखा था ना वो गब्बर के वो डायलॉग में, शोले में। हाँ, जब कोस दूर दूर कोस में जब बच्चा रोता है तो कहता है, माँ कहती है कि सो जा, नहीं तो गब्बर। अरे भाई, वो डराना नहीं है,
ऐसा करना नहीं है, ठीक है ना? ये तो बहुत बड़ी हमारी चैलेंज है। ओके, तो नैन्सी जी हमें ये करना नहीं है, ओके ना? जी सर। हाँ, वेरी गुड। सो नैन्सी जी और भी अच्छे से आप शेयर करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है? आपसे सर। बहुत उम्मीद है हमारी, और अपना वीडियो आप जरूर से ऑन रखते करके आप सुनना, ठीक है नैन्सी जी? जी सर। चलिए, जी वेरी सर। गुड। तो नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। चलिए, तो जय नैन्सी जी नैन्सी। के शेयरिंग से सबको एक सीख मिली है कि बच्चों को तो मारना तो नहीं है, डराना भी नहीं है, वो सबसे बड़ी अपराध भाव है, वो तो करना ही नहीं है, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। जी सर। ओके, मंजुला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी शेयरिंग करें। मंजुला जी, यस, मंजुला जी अपना वीडियो ऑन करें और अपनी अच्छी सी स्माइल लेके अपना शेयरिंग करें। मंजुला जी। जी सर जी। हाँ जी, यस। हाँ, वो क्या आज मेरा बेटा मेरी गोदी में लेटा हुआ था इसलिए कोई कैमरा बात ऑफ नहीं, नहीं कर पा रही थी। ओके, नो हाँ। नो प्रॉब्लम। उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बेटे को। आप कर सकते हैं वीडियो ऑन इस तरीके से, डोंट वरी। हाँ यस, जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मतलब हमें नैतिक शिक्षा से यह सीख मिली है कि हमें किसी भी कार्य को अपनी ईमानदारी से करना चाहिए, वो हमें अच्छा भी लगता है और हमारे कार्य भी सही तरीके से होते हैं। और जैसे कि अभी मैं बच्चों के साथ भी कुछ-कुछ मतलब छोटी-छोटी सी मूवी मैं खुद बना के ही जैन धर्म की या कुछ बना के उनको बताती हूँ सोते टाइम, क्योंकि वो मोबाइल नहीं देखें, मोबाइल या टीवी नहीं देखें, क्योंकि अभी क्लासेस भी सबकी ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो ज़्यादातर वो मोबाइल और टीवी बहुत देखते हैं। तो खैर बच्चे मान भी जाते हैं बात कि हाँ, मम्मा आप ठीक कर रहे हो। कभी-कभी मेरे को ना झूठ भी बोलना पड़ता है बच्चों से कि नहीं आपकी आँखें रेड-रेड हो जाएँगी अगर आप मोबाइल, टीवी ज़्यादा देखोगे तो। तो मम्मा बोलते हाँ, मम्मा नहीं मेरे बच्चे बोलते मम्मा आप सच में सच बोल रही हो? फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, आपकी आँखें रेड हो जाएँगी। तो मतलब ये बच्चे भी मतलब क्या कर सकते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है बच्चों के साथ भी। ओके, तो और क्या सबसे वो पहले झूठ, तो क्या? मंजुला जी, एक मिनट। तो बच्चों को झूठ बोलने से ही वो रास्ते पे आएंगे? नहीं, नहीं, नहीं आएँगे। तो आपने कहा वो झूठ बोलना पड़ता है। तो सर और फिर उसमें क्या कर सकते हैं मतलब कि मोबाइल ओके, कम देखें या टीवी कम देखें, इस वजह से? ओके, तो हाँ सर। क्या मंजुला जी इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जी। आपके घर में कोई खाने खाने के वक्त या ऐसा कुछ है कि वो टीवी देखते हैं? बच्चे नहीं, नहीं, नहीं सर पहले बच्चे पहले नहीं, मेरे बच्चे हाँ, क्या? बच्चे नहीं, लेकिन कोई भी बुजुर्ग हो या हम खुद ऐसा करते हैं? नहीं सर, नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों को देखना पड़ता था टीवी या मोबाइल, तो लेकिन वो तो बात मान गए कि हाँ, मम्मा मैं नहीं देखूँगी टीवी। खाना मतलब नहीं दे खाना खाएँगे तो टीवी बंद करके या मोबाइल बंद करके खाएँगे, लेकिन उसके बाद देखेंगे। तो क्या करते हैं बच्चे? तो मतलब देखते हैं टीवी लेके अपन को ये लगता है कि 3-4 घंटे उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, उसके बाद मतलब थोड़ा खेलो, कुछ भी एक्टिविटी करो। तो उन लोगों को सिर्फ़ ये लगता है कि नहीं टीवी, मोबाइल मेरे को ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हाँ, कितने कितने मिनट वो देखते हैं टीवी? टीवी मतलब ऐसे रेगुलर नहीं देखते, जैसे 2 बजे तक उसकी क्लास एक चलती है, उसके बाद 1-2 घंटे फिर टीवी देख ली, फिर गार्डन चले गए। तो अब तो गार्डन भी जाना बंद हो गया है इधर कोरोना के कारण, ओके, ओके, इसलिए फिर वो ओके। बच्चे भी सोचते हैं कि क्या अभी करें मुझे और। बताइए 1-2 घंटे में क्या देखते हैं? तारक मेहता। ओके, ओके, तो ये मुझे बताइए, तारक मेहता देखते हैं तो उसके बाद उनका कैसा मूड होता है? अब वो तो जो देखेंगे कि आज ये हुआ जेठालाल के साथ, ये हुआ बबीता जी के साथ, ये हुआ, यही सब बताते हैं, अब अपन तो अपना काम करने लगते हैं। ओके, हाँ तो सर। आप ऐसा कर सकते हैं कि जी एक सर। एक फिक्स रूटीन बना सकते हैं घर में कि हाँ। बेटा जी आप ऐसा करें कि आप होमवर्क कर दें और आधा घंटा हम साथ में फैमिली टीवी देखेंगे, लेकिन खाना खाने के वक्त नहीं या होमवर्क के वक्त नहीं, लेकिन एक फिक्स करते हैं टाइम, और साथ में आधा घंटा हम ये तारक मेहता आपका जो ये है वो देखेंगे और एंजॉय करेंगे।
और सब इसका रूल का पालन करेंगे। और मैं भी उसमें हूँ, पापा भी उसमें है, आप भी उसमें हो, अपने दादाजी बाजी है, वो भी है, सब लोग। चल ऐसा कर सकते हैं, कैसा होगा? जी, है ना? अच्छा होगा। तो आप क्या करो, उनको एक ऐसा बनाओ कि बेटा जी आप ऐसा निश्चित आधा घंटा वो निकाले, किस तरीके से निकाले। और मैं भी लिखती हूँ और पापा जी भी लिखते हैं कि कौन से टाइम में हम बैठे और साथ में बैठे और एंजॉय करें। क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब क्यों ना करें, मैं भी एंजॉय करूं, पापा भी एंजॉय करें, तो कैसा लगेगा? अरे बहुत अच्छा है। लगे। तो वो क्या करोगे, उनको इन्वॉल्व करो आपके डिसीजन में, सबके परिवार के डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करो, है ना? तो बच्चे जी कितने हैं सर, अभी, कितने साल के हैं? एक 8 साल के, एक 4 साल का है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो वो क्या होगा कि ये डिसीजंस में इन्वॉल्व करोगे ना, तो कहेंगे हाँ मम्मी जी पापा जी कोई बात नहीं। और आप कहो कि बेटा जी उससे पहले आपको पहले तो होमवर्क क्या, ये जो हम टीवी देखेंगे आधा घंटा, उससे पहले क्या कंप्लीट होना चाहिए, मैं भी मेरा काम कंप्लीट कर दूंगी, ये कंप्लीट कर दूंगी, पापा जी भी ये काम कंप्लीट कर देंगे, आपको क्या कौन सा काम कंप्लीट करना है वो लिखो तो बेटा जी। अरे नहीं वाह, वो तो मतलब सब कर लेंगी अपना, पूरी हाँ, क्लासेस भी मतलब टाइम से करेंगे, खुद अपनी बुक्स उठाएंगे, रखेंगे, चेयर रखेंगे सब। यस, जैसे कि आज उसकी ना क्लास में कंपटीशन भी था और उसको राष्ट्रगान मतलब पूरा नहीं आता था, कि इतने हाँ, भरोसे से नहीं आता था। लेकिन उसकी मैम ने बोला, जबकि मेरा बेटा अभी क्लास में सबसे छोटा ही है, तो एज के हिसाब से, तो उसकी मैम ने बोला आज राष्ट्रगान कौन गाएगा? तो उसने सबसे पहले उसने बोल दिया मैम मैं गाऊँगा, और उसको वेरी पूरा गुड, नहीं आता था, मुझे पता भी था कि उसको नहीं हाँ, आएगा। लेकिन मैम ने उससे 2 बार पूछा, ध्रुव आप पूरा गाओगे? बोले यस मैम 2 बार बोला। मेरे को खुद मतलब इतना लग रहा था, ये क्यों बोल रहा है? फिर भी उसने अच्छा गाया, मैम ने बोला नहीं आपने बहुत अच्छा गाया है। वेरी गुड। तो आप जी, देखिए, तो मंजुला जी आप छोटी-छोटी बातें उनके साथ शेयर करोगे, उनको इन्वॉल्व करोगे, तो बच्चा आपकी सुनेगा। पहले आपको उनकी सुनना है, उसके बाद आपकी वो सुनेंगे। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी जी बात है सर। और यही नैतिक शिक्षा है। यही नैतिक शिक्षा की जो रूल है ना, वो रेशु जी के लिए भी है, शिवांगी जी के लिए भी है, बिंदु जी के लिए भी है, मेरे लिए भी, सबके लिए कॉमन है। जी सर। हाँ, बिंदु जी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस अभी का बहुत अच्छा हाँ प्लीज, नैतिक शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। मैंने कहा था ना 8-10 महीना पहले मेरे डैडी के एक्सपायर हो गए पापा। मेरे पापा का गोल्ड का बिजनेस है और मतलब अच्छा खासा है सब कुछ। तो क्या हो गया कि थोड़े दिन पहले किसी का फोन आया, मतलब मेरे पापा वहां से बिजनेस करते थे, वो उनके यहाँ पे अपना थोड़ा जो एंटिक है, गोल्ड है, चांदी का सामान है वहां रखते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, वो आदमी जो है ऐसे हमारे युवक परिषद के ही हैं, उनको कुछ नहीं पता, मेरे इतना ही पता है कि उनकी बेटी है प्रिंसिपल है चेतना केंद्र में, बाकी नाम तक भी पापा ने, वो कितनी बार बोले भाई आप इतना सामान रखते हो अपने बच्चों को, मेरे भाई नहीं है, हम लोग 3 बहनें ही हैं, बोले किसी को ला के आप बताओ। लेकिन वो इतने पापा के अच्छे फ्रेंड है, पापा हमेशा बोलते थे नहीं तुम होना क्या होगा, भाई भरोसा करते थे। तो हम लोग को पता नहीं था कि वहां पे पापा का कुछ सामान है। तो एक दिन ऐसे बात करते करते यहाँ के एक मैनेजर है, उनको उन्होंने कहा कि भाई कोई बिंदु जी करके है क्या जो चेतना केंद्र में प्रिंसिपल है? तो बोले है ना। वो सागर मल जी की बेटी है, बोले हाँ बिल्कुल है, 3 बहनें सब बता दिए, वो तो मेरे को अच्छे से जानते हैं कि मैनेजर है यहाँ के। तो उन्होंने फोन करके उस समय फोन करवाया, मुझे बोला बिंदु जी आपको यहाँ आना है। मैंने कहा क्यों? बोले आपके पापा मेरे यहाँ से व्यापार करते थे, अपना सामान यहीं रखते थे मोस्टली, तो हमको तो भाई चाहिए नहीं, अब उनकी ये उनका धरोहर है जो मैं चाहती हूँ कि चाहता हूँ कि आप बहनों में बांट दूं, आप आ जाओ ले जाओ। तो मेरे क्या लगा कि मैं अकेली क्यों लूं, हम 3 बहनें हैं, ठीक बात है ना। ठीक है, पापा ने कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे पर्सनली दी है क्योंकि मैं अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आई, वो अलग बात है, उन्होंने मुझे दी है, वो मेरी है, वो एक अलग बात होगी। बाकी जो पापा के नाम की चीजें है वो सब हम तीनों बहनों की होगी, नो डाउट। तो मैंने उनको कहा आप एक काम करो, एक नंबर दे रही हूँ मैं, आप उससे भी बात कर लो, उसको भी बुला लो, मैं भी आ जाती हूँ। तो ऐसा मतलब आप विश्वास नहीं होगा सर, 30-40 लाख का माल था वहां पे, और उस आदमी ने बुला के हम लोग को दिया। आज के जमाने में आप भी जानते हो कि 30-40 लाख रुपए क्या होता है, ठीक है ना। वो चाहते तो नहीं देते, और हम भी क्या कर लेते, हमको पता है कहीं से वो व्यापार कर रहे हैं, बताते भी थे कि मदन जी बुराना के यहाँ पे बिंदु बैठा हुआ है,
क्योंकि मैं जब भी बात करती पापा कहाँ पे हो, रात हो रहा, जल्दी आओ घर, तो भाई मदन जी बोराना कहता बैठे हूँ, आऊँ मैं थोड़ी देर में। तो उनका नाम जरूर था, मतलब इतना पता था कि बैठे हैं, ये नहीं पता, उन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि उनको इतना जल्दी चले जाएंगे ऐसा विश्वास ही था, एकदम स्वस्थ थे वो तो बोलते हैं ना नीति है, हार्ट अटैक से चले गए। तो मतलब ये आज की इस युग में इस तरह का होना, ये तो एकदम मतलब प्रमाण हो गया कि जो 30-40 लाख का माल है उन्होंने ऊपर से बुला के हम लोग को दिया है, और दिया ही नहीं है, तीनों को बराबर डिवाइड किया है। थोड़ा कम बेसी कुछ भी हुआ भाई क्या करें, मैंने कहा बहनों का कोई नहीं, कहीं कम आया कहीं बेसी है, एकदम अब हर चीज तो सिक्के हैं, कॉइन्स है, वो तो डिवाइड इतने नहीं होंगे, कोई बात नहीं अंकल आप जो दोगे हम लोग रेडी है। और तीनों ने ले लिया, और आज उनको मतलब आत्मा से भी आशीष मिलती है कि देखो आज इतना पैसा होके वो बोले बिंदु जी हमको भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, हम क्यों किसी का रखें। और आपके पापा हमेशा बोलते थे आपके ऊपर भरोसा है, आप जो करोगे बढ़िया करोगे। तो ये जीवंत उदाहरण है, मतलब 5-10 हजार की बात नहीं, आज नहीं करते, वो 40-45 लाख का माल था। यस मतलब आज के जमाने में है ऐसे लोग, हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह चोरी चकारी या हर जगह लोग लुटेरे ही है, नहीं, ऐसे भी लोग बैठे हैं जो बुला के कि भैया आइए अपना चीज ले जाइए, हम गदगद हो जाएंगे, हमारे ऊपर एक भार है, तो भाई सागर मल जी का दिया हुआ भार है उसको उतारना चाहते हैं, इतने अच्छा मतलब उनका ये एक्सपीरियंस। मैंने बहुत जनों को बोला कि देखो आज के जमाने में भी अंकल इतने अच्छे हैं, उन्होंने बुला के मुझे बोला कि बिंदु जी आप अपना माल सामान लेके जाओ, पापा ने दिया हुआ, उनका कोई बेटा नहीं आप लोग ही हो। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आज के आपके टाइम में ये बहुत यूज का नैतिक, इसको ही बोलते हैं, मेन नैतिकता यही है मतलब। यस ग्रेट, बहुत बढ़िया। बिंदु जी ने बहुत अच्छे से अपनी शेयरिंग, पर्सनल शेयरिंग किया, और यही वैल्यू है। हाँ। दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि बिंदु जी ने भी नैतिक शिक्षा का यूज किया, संस्कार का। जैसे उन्होंने तो जो अननोन थे, बिंदु जी के पापा जी के साथ में वो रहते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि उन्होंने यहाँ पर अपनी जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, वो बताई। और बिंदु जी ने भी देखा, आपने सुना कि मेरी जो 3 बहनें हैं उनको भी पूरा हक होना चाहिए, मेरा खुद का नहीं है। ये भी बिंदु जी के अंदर नैतिक शिक्षा एवं संस्कार थे जो उनके पापा जी ने उनको यहाँ पर बीज बोए थे। तो यहाँ पर उनके नाम के साथ भी उनके शेयरिंग में भी ये दिखा है, क्योंकि ये 30-40 लाख का माल था, सामान था, तो वो खुद ले सकते थे बिंदु जी, किसी को कह भी। लेकिन जो हमारी अंतर आत्मा है ना, वो तो कहती है कि हमारे 3 बहनें हैं, तो 3 का हक होना चाहिए, मुझे मिला है लेकिन ये 3 हक होना चाहिए क्योंकि मेरे पापा जी का है, और तीनों बहनों का समान हक होना चाहिए। ये है नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। तो आप देखिए बिंदु जी के अंदर जो संस्कार है ना, तो उनकी बेटी में और उनके जो वारसदार है उनके अंदर तो होगा ही। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो बिंदु जी बहुत बढ़िया, बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया शेयरिंग, वेरी गुड। और उसी को कहते हैं कि 30-40 लाख रुपए है ना, वो प्राइस है, लेकिन वैल्यू जो है ना, ईमानदारी, ये बहुत बड़ी बात है। सो वो प्राइस की कोई कीमत नहीं है कि, लेकिन वैल्यू की जो अहमियत है ना, वो बहुत बड़ी है। ये है प्राइस वर्सेस वैल्यू, और वही नैतिक शिक्षा एवं संस्कार है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर, थैंक यू बिंदु जी। सो मंजुला जी ने शेयर किया, मंजुला जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। क्या आपको सभी को अच्छी शेयरिंग हो रही है? सबको मजा आ रहा है? थम्स अप करके, दोनों हाथ करके ऐसा बताइए मुझे, क्योंकि सबका वो इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, सबकी राय, सबके चेहरे पे खुशी होनी मुझे लगता है जरूरी है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आयशा जी है, सो आयशा जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। आयशा जी, आयशा जी बताओ क्या? यस सर। यस आयशा जी, आप अपनी बात शेयर करेंगे? यस सर। यस सर, मैं नैतिक शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कोचिंग नहीं पढ़ाती, ना ही स्कूल पढ़ाने जाती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ अभी तो। बट मेरे जो, मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे मामी के बच्चे, भाभी के बच्चे आ जाते हैं कभी कभार पढ़ने के लिए। तो वो लोग आते हैं और मुझसे बोलते हैं दीदी मेरा होमवर्क करवा दीजिए। तो जब मैं उनका होमवर्क करवाती हूँ तो वो बोलते हैं दीदी आप ही लिख दीजिए ना। तो मैं उनसे बोलती हूँ मैं नहीं लिखूंगी, पहले तुम पढ़ो, पूरा रीड करो, स्टोरी समझो,
तो उसके बाद क्वेश्चन भरो, जहां नहीं बनेगा मैं बताऊंगी ना, अगर मैं पूरा कर दूंगी तो तुम लोग से क्या बनेगा। तो मैं उनको पहले पूरी स्टोरी पढ़ाती हूँ, उनको सिखाती हूँ कि स्टोरी में क्या बताया उसका सेंस बताती हूँ, उसके थ्रू वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ जहां नहीं बने वो मैं बता दूंगी, बट तुमको पहले पूरा पढ़ना है उसके बाद करना है। तो फिर वो लोग वैसा करते हैं, क्योंकि अगर उनको अपन ऐसे ही कर देंगे, मैं लिख के दे दूंगी या मैं लिख दूंगी, तो उनको हैबिट हो जाएगी, फिर वो खुद से नहीं करेंगे। तो मैं पहले उनसे बोलती हूँ खुद करो, जब नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी। ऐसे ही। और जब मेरी भाभी का बच्चा आता है, वो 4 साल का है, छोटा सा ही, वो आता है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो आया कि चलो बुआ मैं आपके लिए डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ। मैं बोलता हूँ क्यों, कि हाँ चलो आज मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। हमने कि नहीं मैं तो दिखा आई हूँ आज सुबह। तो बोलता है हमने किससे ले जाओगे आप मेरे को। तो बोलता है अपन पैदल चलेंगे ना दोनों जन, मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ तो क्यों, हमने बोला किसने बोला, कि मम्मा बोल रही थी कि बुआ को ले जाना डॉक्टर का, दिखाना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, मैं और चाचा दिखा के आ गए हैं, मेरी तबीयत ठीक है। आज वो इतना, वो कोई काम करता है तो वो कुछ काम करके आता है तो अपन बोलते भैया थैंक यू तुमने कर दिया, तो वो बोलता है थैंक यू, उसको पता नहीं कि वेलकम बोलना है, तो अपन सिखाते हैं वेलकम बोलना है, भैया थैंक यू नहीं बोलते हैं। अपन जब सुंदर लगते हैं तो कहते वाओ कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा है मगर वो सब कुछ जानता है। अगर सुंदर लगता है तो वाओ कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा रिएक्ट करता है, तो अपन को खुशी होती है। जब भी वो कुछ करता है, आज सुबह से आया 4 बार घूम के चला गया, देख के चला गया, वो आता है तो हम लोग को भी खुशी होती है। हम लोग यहाँ रहते हैं पढ़ने के लिए, मगर बच्चे आते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि वो आए, अपन उनसे घुल मिल गए, उनसे बात की। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उनको हम लोग सिखाते हैं। अब वो 4th ईयर का है, अभी वैसे स्कूल बंद चल रहे हैं, हम लोग उससे बोलते हैं भैया पढ़ने नहीं जाना, तुम्हें कुछ जाना है। हमने कि तुम्हारा स्कूल बैग आ गया, नहीं आने वाला है, आ जाएगा, पापा ले आएंगे। उसको पढ़ने का शौक है, वो पढ़ता है। अपन लोग पढ़ाते हैं उसको, गिनती पढ़ाते, ABCD पढ़ाते, या कुछ वो पढ़ लेता है और उसको शौक है अंदर से। तो एक चीज है नैतिक शिक्षा में कि अपन को कोई चीज सीखनी है तो अंदर से अपन बच्चों को सिखाओ। अभी छोटे से सिखाओ, वैसे संस्कार दो तो उनमें बड़े में भी वैसे संस्कार आएंगे। अपन जैसा सिखाओगे उनके लिए वैसा ही मानेगा। अपन उनको सिखाओ, कोई अपन का काम करता, अपन बोलो थैंक यू बोलना चाहिए, तो वो लोग सीखते हैं अभी से। अगर उनको नहीं सिखाएंगे ना तो फिर वो नहीं सीखेंगे। अपन को छोटे से ही उनको सिखाने की जरूरत है। और बस सर, थैंक यू। यस, थैंक यू आयशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और आयशा जी के कमिटमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भी यहाँ पर उपस्थित है और अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। काफी सारे 2-3 लोग भी हैं हमारे साथ जिनकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी यहाँ पर उपस्थित है। तो ये आपका इंटरेस्ट बताते हैं, ये आपका जो कहते हैं ना कि ये प्रतिबद्धता हम बताता है, ये अनुशासन आपका बताता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यही संस्कार हमारे बच्चों को, हमारे आसपास के जितने भी है कोचिंग में, स्कूल में, पड़ोस में, उनको देना है। सर तो आज हमारे मेरे पास आज, हाँ जी, सर आज मेरे पास मंजुला जी का कॉल आया था। ओके, उनको कुछ पूछना था डेविड कंपटीशन के बारे में। तो हाँ मुझे जी, बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि है ना इतने सारे लोग होते हैं ना ग्रुप में, बट उनने मुझे ही कॉल किया तो मुझे अच्छा लगा कि उनने मुझे इस लायक समझा, समझने के लायक कि मैं कुछ उनको बता सकती हूँ। उनने मुझे कॉल करके पूछा कि आयशा जी जो डेविड कंपटीशन का आया, मैंने भी नहीं देखा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं अभी। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं देखा, अगर देखा होता तो मैं भी ज्वाइन कर लेती, उनके लिए भी करना था। वो बोलती ओके, अब नहीं, हमने कि नहीं अब 13 तारीख लास्ट डेट थी, अब नहीं कर सकते, कि मैंने देखा ही नहीं, आप मुझे लिंक भेज दोगी। तो मैंने कहा हाँ मैं लिंक भेज दूंगी, उनको मिल नहीं रहा था ग्रुप में। तो ओके, मैंने कहा हाँ मैं भेज दूंगी, आप देख लेना कि मुझे करना था, उससे कुछ नहीं, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमने कि हाँ मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी आज ही देखा है, मैंने आज खोला। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे इस लायक समझा कि वो मुझसे कुछ पूछ सकती है, क्योंकि ग्रुप में तो बहुत सारे लोग थे, किसी को भी कर सकती थी वो, बट उनने यस, मेरे लिए किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो ये जो है ना, ये दिल की बात है जो मंजुला जी ने पूछा कि चलो मैं आयशा जी को मैं पूछती हूँ, और आयशा जी ने भी बहुत अच्छे से ऑनेस्टी के साथ बताया और यहाँ पर शेयरिंग भी किया कि उनको तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, कोऑपरेशन होता है, सपोर्ट होता है, और वही संस्कार होते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते ही, बैकअप में रहते ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बढ़िया मंजुला जी ने बताया कि मीन्स यहाँ पर फोन किया तो क्या होता है कि जैसे मैं तो अवेलेबल हूं ही आपके लिए,
आप किसी भी टाइम, काफी सारे लोगों ने मुझे फोन किया है, बीच में व्हाट्सएप भी करते हैं। बिंदु जी का भी बीच बीच में फोन आता है कि सर आज वो है ना, क्योंकि कुछ एक दो बार वो आया था, तो सर वो वेबिनार है कि नहीं। बिंदु जी याद है आपको कि हमने थोड़ा रुक गए थे बीच में स्टार्टिंग में, और हमने फिर से स्टार्ट किया था, तो बिंदु जी का फोन आता है, सर आज है। मैंने कहा नहीं है, उसके बाद का फ्राइडे में है। तो बिंदु जी का भी फोन आता है, मैं भी उनको करता हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बीच में उनको मैंने फोन किया था। रेशु जी का भी व्हाट्सएप मैसेज आता है, फोन आता है। करुणा जी का भी आता है। मंजुला जी ने भी बीच बीच में कुछ बार फोन किया था। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसा कुछ लगे, आपको कुछ क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ जानना है, तो मुझे बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सभी का एक्सपीरियंस है ही कि जब भी मैं फ्री होता हूँ, जब भी मैं अवेलेबल होता हूँ, तो आपका मैं रिप्लाई करता ही हूँ और रिस्पॉन्ड करता ही हूँ। ठीक है, तो आपको मंजुला जी ऐसा लगे कि कुछ जानना है, सोनम जी है, मीनल जी है, कोई भी, मानसी जी है, कोई भी, आयशा जी, तो मुझे आप डेफिनेटली 24/7 365 डेज आप मुझे कॉल करें। आई एम विथ यू ऑलवेज, आपके साथ ही हूँ, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, आपकी खुशी हमारी खुशी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सो मैं, हमारे जो बर्थडे गर्ल है आज, रेशु जी, तो रेशु जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी शेयर करें, और नैतिक शिक्षा एवं संस्कार में वो कैसे अपनी शेयरिंग एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं है ना, बर्थडे विशेष सामान्यतः मैं जनरल में नहीं करता हूँ, मैं पर्सनल करता हूँ। तो आज पर्सनल रेशु जी को मैंने मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे रेशु जी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। हम, ऐसा नहीं है कि मैं जनरल नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा कहता हूं कि जब पर्सनल टच होता है, पर्सनल हम जब उनको विश करते, कोई भी हो, एनीवन, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि पर्सनल मुझे याद किया, शेयरिंग किया, उनका पर्सनल मैसेज आया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, ये भी छोटी छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। यस रेशु जी, ऑल द बेस्ट, अपनी बात शेयर करें। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर मैं स्टार्ट कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जब कोई भी किसी भी तरह आप स्टार्ट करें, चिंता मत करें कि आपने नैतिक शिक्षा एवं संस्कार में क्या सीखा, क्या शेयरिंग किया आपके कोचिंग में, आपके क्लास में, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो आप शेयर करें। सर मैंने अभी कोचिंग और क्लासेस वगैरह तो मैंने नहीं ली, क्योंकि अभी मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, तो मैं उसी में बिजी थी। सर जो आपने वीडियो भेजी थी वो तो मैंने देखी, लेकिन उसके बारे में तो आसिका जी पहले, वो अंशिका जी पहले बता चुकी है। तो सर नैतिक शिक्षा का नॉर्मल अर्थ समझे तो अपना व्यवहार या अपना कर्तव्य है। जैसा यदि हम जिससे जो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं वो छोटा बच्चा है, वो हमसे आप करके बात करे, तो हमें भी उससे आप करके ही बात करनी पड़ेगी। यदि इसको हम तू तड़ा करके बोलेंगे तो वो भी हमसे वैसे ही बात करेगा। सर इसका जीता जागता उदाहरण मैंने खुद देखा है। मेरी दीदी के बेटे मंजुला जी के भतीजे हैं। ओके। तो सर वो अधिकतर 2 दिन से तीसरा दिन होगा तो उसको ये लगता है कि मासी मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो एक दिन वो गुस्से में बोला, मम्मी मौसी हमसे बात नहीं करती है, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा। और तभी दीदी का कॉल आया तो बोली ऐसा है, वो बोल रहे कि गुस्सा हो। तो मैं उसको बोली नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि आपने मुझे तुम क्यों बोला। तो सर वो तुम के चक्कर में उसने मुझसे सच में 3-4 दिन बात नहीं की। फिर जब मैं उसको सॉरी बोली, सॉरी मुझे तुम नहीं, मैं अब नहीं बोलूंगी तुम, अब आप करके बात करूंगी। सर छोटा बच्चा भी जब इतनी सी बात को पकड़ के रह सकता है कि आपने मुझसे तुम क्यों बोला, जब वो आप करके बोल रहा था मैंने बोल दिया, लेकिन हाँ उसको लगा कि ने हमसे तुम बोला है तो मैं भी गुस्सा हूँ। और सर वो पढ़ाई नहीं करता है, ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन सर उसको उसके मॉम डैड बोलेंगे वो नहीं करेगा। यदि सर उसको कुछ भी करना है, मैंने बोल दिया तो उसको, यदि सर मैं बोल दूं ना कि 2 से लेकर 20 तक टेबल मुझे एक दिन में चाहिए, तो वो करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई भी बोल सकता है वो करेगा, लेकिन उसको हाँ मुझ पे विश्वास है कि हाँ यदि मासी ने बोला है तो मैं उनको करके, और सर वो सुना भी देता है। तो ये सर नैतिक शिक्षा का ही उदाहरण है कि जैसे उनके माँ
माँ बाप ने उनको शिक्षा दी है वो वैसे करते हैं। और सर हम जैसा करते जो भी हम करते हैं चाहे छोटे हों या बड़े हों तो इसका प्रभाव समाज पे भी पड़ता है। क्योंकि जब हम मंदिर जाना, स्कूल, कॉलेज कहीं भी जाते हैं तो समाज के लोग भी हमें देखते हैं और यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो उनको भी लगेगा हाँ ये अच्छी लड़की है, इसका व्यवहार ऐसा है। यदि सर हम कुछ गलत करते हैं या मतलब कुछ भी अच्छे से बात नहीं करते या हमारी जो शिक्षा है मतलब जो हमारा डेली रूटीन का है वो अच्छा नहीं है तो फिर उसमें समाज वाले भी समाज और जो भी अदरवाइज है वो सभी उस पर ध्यान देते हैं। और सर इसका मतलब ये है कि हम छोटे बच्चों से या बड़ों से चिल्ला के या छोटों के सामने बड़ों की इज्जत ना करें या उनको चिल्ला के या कुछ भी बोले तो फिर वो बच्चों पे भी पड़ता है। जैसे सर मैंने कल एक वीडियो देख रही थी मैं फेसबुक पे, उसमें सर मैंने देखा कि मतलब जो फैमिली थी वो फैमिली में जो उसके हस्बैंड थे, एक वाइफ एक हस्बैंड थे, तो सर वो जो हस्बैंड था वो ऑफिस जाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था तो फिर उसने अपनी वाइफ को चिल्ला के बोला कि मेरा वॉलेट कहाँ है, तो उसने बोल दिया वहीं रखा है देख लो। और फिर जब भी वो ऑफिस जा रहा था तो उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, तुम बाजार जाओगे वहां से ऑफिस जाओगे तो दवाई लेते आना। तो सर जो बच्चे था उनका वो देख रहा था कि पापा ने कुछ पूछा है, मम्मा ने उनको चिल्ला के जवाब दिया कि वही रखा है उठा लो। तो फिर जब उसकी माँ ने उसको बेटे से कुछ मंगाया था कि बेटा वो वहां पे रखा है उठा के लाओ, तो बोलता है मम्मा वही रखा है आप जाके उठा लो। पर हमने जो किया बच्चे ने उसको नोटिस किया है और वो कहीं ना कहीं वो उसको बोल ही देते हैं। सर थैंक यू, Yes. इतना ही बोलूंगी। Yes, very good. सो रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छी उन्होंने शेयरिंग किया कि जैसे बच्चे जो है ना उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए। जब हम कहते हैं कि बेटा जी आप वो पैर छुओ तो बेटा जी को बेटा जी कहना पड़ेगा। अब अच्छे से आप समझ लो, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा और ये जी बहुत सर, महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया बात है ये तो। यस यस यस। तो मैं कहना चाहूंगा एक सर बहुत कुछ जबरदस्त, हाँ कुछ मंजुला जी बताना चाहते थे आप? हाँ सर, यही मैंने बोला कि हाँ ये तो हाँ, जरूरी है करना, क्योंकि यस बच्चे इसमें बहुत खुश होते हैं यस कि अपन बच्चों से ना प्यार से बोल दो तो सारा काम भी कर देते हैं और खुश भी हो जाते हैं। यस। हम्म। और मैं बताऊं एक एक विद्यालय है छत्तीसगढ़ में है, अभिभावक स्कूल, नाम लिख लेना, सर्च करना यूट्यूब में अभिभावक। मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगा उसकी 2-3 क्लिप आज या कल सुबह में। अभिभावक स्कूल है छत्तीसगढ़ में, आप देखना। वो बर्थडे कैसे मनाते हैं रेशु जी पता है आपको? बिंदु जी कैसे मनाते हैं बर्थडे? कोई भी स्कूल के हो है उसमें। तो जब किसी की बर्थडे होती है ना तो बर्थडे बॉय या गर्ल, वो अभी रेशु जी एग्जाम्पल, तो छोटे एग्जाम्पल मान लीजिए कि रेशु जी बड़े हैं लेकिन वो छोटे हैं, 3-4 साल के, 5 साल 6 साल के। तो रेशु जी को बीच में बिठाते हैं, आसपास चेयर्स वो रखते हैं, उसमें उनके फ्रेंड्स भी हो, उनके उनके गुरुजी भी हो, टीचर्स हो और उनके पेरेंट्स हो, सबको बिठाते हैं। कोई डीजे नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। एक केक मंगवाया जाता है, केक कटिंग होता है। उसके बाद क्या होता है, आप बहुत महत्वपूर्ण ध्यान से सुनना। उसके बाद सभी जो चेयर पे बैठे हैं और बीच में जो रेशु जी है, छोटी बच्ची है जिनका बर्थडे है, वो सभी जितने भी चेयर पे बैठे हैं वो सभी रेशु जी के अच्छी बात उनके साथ लाइफ में हुई हो वो शेयर करें। अब देखिए कि सब लोग ने रेशु जी के साथ कनेक्टेड है, टीचर्स भी है, पेरेंट्स भी है, उनके फ्रेंड्स भी है, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सभी रेशु जी के बारे में बताएंगे कि जब है ना दीदी, जब रेशु जी के साथ में थी ना तो दीदी जी उनके साथ 2 चॉकलेट थी, तो 2 चॉकलेट थी तो उन्होंने 2 चॉकलेट नहीं खाई और 1 चॉकलेट मुझे भी दी और उन्होंने भी खाई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो रेशु जी आप बहुत स्वीट हो क्योंकि आप जो है ना चीजें बांट के खाती हो। तो उनसे मैं रेशु जी से सीखी कि मेरे पास 2 चॉकलेट होगी ना तो मैं रेशु जी या कोई भी होंगे ना उनको मैं दूंगी, तो उनसे मैं सीखी हूँ। थैंक यू रेशु जी, हैप्पी बर्थडे।
तो इस तरीके से सबको कहते हैं। कैसा लग रहा है? पेरेंट्स, गुरुजी, उनको अच्छी बात कहते हैं, उनके लाइफ में जो उनके साथ कनेक्ट हुई है वो बात कहते हैं। अब देखिए कैसा लगेगा। हाँ यस बेटा, कौन है? यस, क्या नाम है बेटा जी? जय जिनेंद्र बोलो। नहीं, जय जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र। हाँ ठीक है, जो बोलना बोलो। जय जिनेंद्र बोलो। हाँ तो क्या बोल रहा है? बोलो, आप बोलो। हाँ बोलो, क्या बोलना है? बोलो। बहुत स्वीट हो बेटा, आपकी स्माइल बहुत स्वीट है और you are so sweet। सो आप देखेंगे कि जब इतना छोटा बच्चा है या बच्ची है, उनको कितना अच्छा जबरदस्त संस्कार मिल रहा है। जब छोटे से वो कहते हैं ना कि छोटे हैं, उनके दिमाग में इतने जबरदस्त संस्कार मिलते हैं छोटे होने के बावजूद। कितना बड़ा वो आदमी होगा या कितने बड़ी वो पर्सन होगी, यस और नो? तो इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। जब मैं इन्हें देखा ना, मैं छत्तीसगढ़ गया था एक वर्कशॉप में, तो मैं बहुत भाव विभोर बन गया था, बहुत भाव विभोर। जब मेरी बिटिया है ना, तो मेरी बिटिया का जब बर्थडे सेलिब्रेशन 3-4 साल के बाद में रेगुलर करूंगा, तो इस तरीके से करूंगा, शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं, बस इस तरीके से। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही नैतिक शिक्षा एवं संस्कार है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी, हम लोग भी आपकी बेटी के बर्थडे में आएंगे सभी। यस यस यस, मोस्ट वेलकम, जरूर से। सो ये बात है, ठीक है ना? तो क्योंकि जब छोटे होते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं ना, उसमें जब जैसा हम बीज बोते हैं ना, वो बड़ा होता है। हमने नेगेटिव का बीज बोया तो नेगेटिव वो वृक्ष होगा, लेकिन पॉजिटिव का बीज बोया तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? जब मैं आपको बहुत स्ट्रांगली कहता हूं कि मान लीजिए कि मैं कोई इलोक्यूशन में जज हूं, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना आप, मैं इलोक्यूशन में जज हूं, जब बड़ी होके मेरी बेटी उसमें पार्टिसिपेट करे और मैं जज हूं ना, और जो रॉन्ग होगी ना, तो मैं कभी भी उनको नंबर नहीं दूंगा, मेरी बेटी भी हो कोई भी हो। समझ में आ रहा है? और वही शिक्षा है। और बेटी भी पता चले कि मेरे पापा नंबर नहीं देंगे जो मैं नहीं अच्छी होंगी, तो वो नैतिक शिक्षा एवं संस्कार है। समझ में आ रहा है? राइट? तो वो बच्चों को हमें नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करना है, और वही हम कर सकते हैं एज ए हाउस मेकर, एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, हम कर सकते हैं, ठीक है ना? और हमारे आसपास के सभी बच्चों में ये कर सकते हैं। सो कैसा लगा सेशन? इंटरेस्टिंग? सो ओके, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई रह गया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। एनीवन मिसिंग? कोई शेयर करने के लिए? रह गई हूँ हाँ जी, कौन? सर, मैं रह गई हूँ। ओह सॉरी, शिखा जी, यस प्लीज। शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शिखा जी अपनी बात शेयर करें। एंड थैंक यू शिखा जी कि आप शायद मैंने माइंड से मेरा निकल गया होगा। शिखा जी आई एम सॉरी, प्लीज शेयर करें। हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सर मैं इस हफ्ते सर एक भी नियत कार्य नहीं कर पाई हूँ, मेरी आप लाइट इसलिए मोबाइल शायद नहीं मिल पा रहा था। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगी कि सर हो जाए। यस वेरी गुड, आप कोशिश करना और जरूर से समय पर करना। हाँ जी, हाँ शिखा जी आपने क्या सीखा? शिखा जी, मुझे लगता है शिखा जी का वो शिखा जी है यहाँ पर? नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ तो आप शिखा जी ऐसा करिए, नेटवर्क इशू हो रहा है ना, तो आशिका जी को भी नेटवर्क इशू हो रहा था सर बीच में। हाँ सर। हेलो, हाँ सर, हाँ आवाज तो कट शिखा जी आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना वीडियो बना के यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। शिखा जी सर मैं भी बोले दे रही हूँ सर, बोलने में फिर सर ओके, वीडियो बनाने में सर बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए बोल लीजिए। अभी क्लियर है आपकी आवाज, बताइए। हाँ
सर मैंने देखा है सर, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ सर उसमें। और शिखा जी आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। शिखा जी सर उसमें नहीं आ हाँ पा रहा हाँ है। ठीक है, आप शिखा जी वीडियो भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए और कोई बाकी है शिखा जी के अलावा? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आशिका जी आप भी वीडियो भेज देना, ठीक है, नेटवर्क इशू है तो आप भी वीडियो भेज देना और शिखा जी भी वीडियो भेज देंगे। वेरी गुड। चलिए सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हमारे इनपुट सेशन में और भी बहुत जबरदस्त जानकारी हम लेंगे। सो थैंक यू ऑल। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा समकित जी को कि मंगलाचरण शेयर करें। और मैंने किसको कहा था लास्ट में किसको कहा था मैंने? सर आपने मुझे कहा था, मेरे यहाँ का नेटवर्क सही नहीं है आज। ओके ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर मैं करुणा जी को तो मैंने चांस दे ही दिया है। मानसी जैन जी, मानसी जी हाँ हाँ। समकित जी मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? समकित जी, समकित जी हेलो। हाँ जी हो गया सर। हाँ जी। सो मानसी जी, जी सर। मानसी जैन जी यस सर। यस, पहले मेरी भावना। प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। महावीर भगवान की जय हो। सभी को जय जय। थैंक यू सो मच मानसी जी, सभी को जय जिनेन्द्र। मिंदू जी आपको वो कल से 7 दिन का वो नियत कार्य चेक करना है और सुबह में वो करना है, ठीक है? आप थोड़ा इनिशिएट हो जाएगा ना मिंदू जी? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सो बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और बेस्ट विशेस बिंदु जी। वो स्टार्टिंग में सुबह में कर देना और लास्ट में आप कितने किए हैं वो एक बार शुभकामनाएं दे देना, ठीक है? यस, वेरी गुड। चलिए और आप सबको बात कर, हाँ ठीक है, वो हम बात कर लेंगे, ठीक है? और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आज का नियत कार्य ध्यान से सुनना। जिन जिन से आउटपुट सेशन में आपने जो सीखा है वो आज शेयर करना है, नियत कार्य है आज का, ठीक है? चलिए, सो ऑल द बेस्ट, जय जिनेन्द्र, थैंक यू, शुभ रात्रि, थैंक यू।